जिस बांग्लादेश ने भारत की सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर तक बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने से बांग्लादेश भारत को रोकता रहा, वही बांग्लादेश अब म्यांमार सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने जा रहा है। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने ऐलान किया है कि वो म्यांमार सीमा पर 108 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाएगा। लेकिन सवाल ये कि जब अपनी सुरक्षा पर बात आई तो फेंसिंग जरूरी हो गई, लेकिन भारत की सुरक्षा पर आपत्ति क्यों? इसी दोगले रवैये और बदलती जो रणनीति है बांग्लादेश की, उस पर आज बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में भारत के बाड़ लगाने का बांग्लादेश कड़ा विरोध करता रहा है बांग्लादेश और बंगाल की सीमा पर। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक सीमा पर कई बार झड़प हुई। लेकिन अब बांग्लादेश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद उसका दोगलापन पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। ऐलान हुआ है कि वो 271 किलोमीटर की सीमा पर 108 किलोमीटर के इलाके में कटीले तारों की बाड़ लगाएगा। ये फेंसिंग होगी म्यांमार से सटे इलाकों में जहां अवैध प्रवेश सीमा पर अपराध और तस्करी होती है। इसके अलावा बांग्लादेश को म्यांमार के रखाइन प्रांत में बढ़ती अस्थिरता से भी डर सता रहा है। याद हो कि इस इलाके में रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर बांग्लादेश के साथ भारी तनाव है, लेकिन जब भारत ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के इलाज के लिए फेंसिंग लगाने का ऐलान किया था तो बांग्लादेश इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, और जब खुद के घर में घुसपैठ हुई तो यही बांग्लादेश अब म्यांमार सीमा पर जाकर फेंसिंग का ऐलान कर रहा है। जापानी अखबार निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पहली बार अपने पड़ोसी देशों से लगती सीमा पर बाड़ लगाने जा रहा है। अब तक बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर बाड़ नहीं लगाई है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बांग्लादेश म्यांमार में अराकान आर्मी से सुरक्षा खतरे को देखते हुए सीमा पर बाड़ लगाने जा रहा है। अराकान आर्मी ने रखाइन प्रांत पर अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया है और इससे बड़ी संख्या में जो रोहिंग्या हैं, जो शरणार्थी हैं, हथियार और ड्रग्स की तस्करी है, वो लगातार बढ़ने का खतरा बांग्लादेश में है और यही खौफ अब तारिक रहमान को सता रहा है। सीमा पर सुरक्षा हालात खराब हैं। सीमा सुरक्षा संगठन बॉर्डर गार्ड यानी बांग्लादेश यानी बीजीबी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से दक्षिणी सीमा पर प्रबंधन मजबूत होगा, जिससे अवैध क्रॉसिंग रुकेगी, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, इंसानों की तस्करी पर लगाम लगेगी। इससे बांग्लादेश के लिए नई सुरक्षा चुनौती पैदा हो चुकी है। बांग्लादेश का ये कहना है कि उसके चटगांव इलाके से लोग म्यांमार के रखाइन जा रहे हैं और वहां पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार जहां म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ उसका दोगलापन ये कि पश्चिम बंगाल में भारत के बाड़ लगाने का कड़ा विरोध ये सरकार करती रही। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 172 किलोमीटर के इलाके में बाड़ लगाने के लिए 1000 किलोमीटर जमीन मुहैया कराई है। पश्चिम बंगाल के सीएम ने जमीन को सौंपने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार साफ कर चुकी है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये जो अवैध लोग आ रहे हैं, भारत में घुसपैठ होती है, इस पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। हथियारों की तस्करी से लेकर तमाम इल्लीगल काम रोके जाएंगे। इसके बाद भी बांग्लादेश की सरकार ने बाड़ लगाने का विरोध लगातार किया है और बॉर्डर पर तनाव भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार देखा जा रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा किस पर क्या अपडेट सामने आते हैं। जो भी आपकी राय कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए आप नव भारत टाइम्स। नमस्ते।